So today we'll start matrices. This is first lecture. आपको मैंने लिखने बोला था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आपने लिखा ही होगा, आई होप। नहीं लिखा होगा तो आप लिख लो, प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैट्रिसेस को हम स्क्वायर ब्रैकेट में, अपन ने डिटर्मिनेंट भी और मैट्रिसेस देखा था, शायद 11th में था। स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और अल्फाबेट्स is called as matrix. This is called as a matrix. Now every matrix has its order. Order of a matrix, सुनना नहीं समझा तो रोक देना, is row, number of row into column. हमेशा पहले रो इंटू कॉलम आएगा। फॉर एग्जाम्पल रो क्या होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रो होती है और वर्टिकल जो लाइन होता है वो कॉलम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, कितनी रो है? 2। और कितने कॉलम है? 2। तो रो 1 R1 R2 C1 C2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर विल बी 2 by 2। समझा? अगर 1 2 3 4 5 6 लिखा तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? बोलो। 3 by 2। शाबाश, 3 रो और 2 कॉलम एंड वाइस वर्सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये होगा इसका ऑर्डर आएगा 3 by 3। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑलवेज वी राइट रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। यू कैन नॉट राइट कॉलम एंड रो, यू हैव टू राइट रो एंड कॉलम। ठीक है? देन विल मूव ऑन टू रो मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो मैंने आपको लिखने बोला था। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहला है रो मैट्रिक्स, मतलब जिसमें सिर्फ रो होगा, विच कंटेन्स ओनली वन रो। एक ही रो होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो गए तो चलेगा। विच हैज ओनली वन रो, देन इट इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स। ये देखो एक रो है, बराबर, रो 1 है, फिर रो एक ही होनी चाहिए, एक ही रो है। देखो समझ में आ रहा है क्या? दिस आर ऑल कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। समझा? सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? ओनली वन कॉलम। द मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली वन कॉलम। दिस इज, ये एग्जांपल सेम आएगा 1 2 1 2 3 एटसेट्रा। दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। समझा? टाइप नो। नंबर 2 जीरो मैट्रिक्स। नंबर 3 जीरो मैट्रिक्स में सबके सब एलिमेंट्स जीरो, all elements are zero, then it is called as a zero matrix. नंबर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ रोज should be equal to number of columns, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल ये हो गया 1 into 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 1 2 3 4 2 by 2, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। जिसके रोज और कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रो एक होगा तो कॉलम भी एक ही होना चाहिए। 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। समझा? हाँ। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो कितना फटाफट हो रहा है, आपने लिखा है। अगर आपने नहीं लिखा होता तो आप लिखने बैठते ना तो लेक्चर गया काम से। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज 2 by 2। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, पहली कंडीशन। और डायगोनल क्या होगा? जो पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को कनेक्ट करता है, उसको हम बोलेंगे डायगोनल। पहले एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट को कनेक्ट करने वाले को, लाइन को हम बोलेंगे डायगोनल। हाँ, तो सुनना ध्यान से। सपोज ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच दिस इज अ डायगोनल, तो डायगोनल के ऊपर कौन सा एलिमेंट है? 1 4, बराबर। हाँ। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से? 2 3। सो डायगोनल एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 and 4,
बराबर, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 2 and 3. अभी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, a square matrix in which non diagonal elements are always 0. नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए. डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो चलेगा, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0. सपोज अपन 3/3 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 0 0 0 1 0 0 0 0. चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा. चलेगा, क्योंकि नॉन डायगोनल ही 0 चाहिए. नॉन डायगोनल, ये नॉन डायगोनल 0. दिस इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल के बाद आएगा स्केलर मैट्रिक्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स में भी आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, square matrix in which all diagonal elements are equal and non-diagonal are 0. डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो गए, डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो गए और नॉन डायगोनल 0. यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, नॉन डायगोनल शुड बी 0. जैसे 2 0 0 2, बराबर. डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल, नॉन डायगोनल 0. जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3. दिस इज कॉल्ड एज अ स्केलर मैट्रिक्स. बोलिए क्या क्वेश्चन है? सर डायगोनल वाला और ये स्केलर मैट्रिक्स एक बार फिर से समझाओ ना. डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ तो हो गए, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए. ये कुछ भी हो सकता है. डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी 0, कैन नॉट बी इक्वल टू 0, but its non-diagonal elements should always be equals to 0. Non-diagonal elements should always be equal to 0, then it is a diagonal matrix. And scalar matrix, diagonal elements should be equal and non-diagonals are equal to 0. So these diagonals are equals and non-diagonals are 0. बोलो क्या नहीं समझा, वो बोलो. दोनों में फर्क है. यहाँ पे 2 1 और 3 भी होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. इफ आई राइट हियर 2 1 3, so we are only concerned about non diagonal elements. So this is a diagonal matrix. Here diagonal scalar matrix in which all diagonal elements are equal. डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, और नॉन डायगोनल हमेशा 0 होने चाहिए, तो ही वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा. समझा कि नहीं समझा? समझा. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. स्केलर मैट्रिक्स के बाद यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all diagonal elements are equal to 1 and non-diagonal elements are 0. diagonal element 1 हो गया और non-diagonal element 0 हो गया. For example 1 0 0 1, diagonal element compulsory 1 होने चाहिए. 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. This is called as a scalar matrix or identity matrix. It is denoted by I. It is denoted by I. Identity matrix. इसमें और स्केलर मैट्रिक्स में क्या फर्क है? इसमें और स्केलर मैट्रिक्स में क्या फर्क है?
इसमें 1 ही होना चाहिए कंपल्सरी, और उसमें उसमें कोई भी चलेगा, कोई भी कोई नंबर भी, चलेगा। लेकिन सेम हो गया। अभी क्या क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ सो एवरी स्केलर मैट्रिक्स, एवरी यूनिट मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। ये यूनिट मैट्रिक्स भी है और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। लेकिन अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स लिखता हूँ 2002, तो क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, क्योंकि उसमें डायगोनल हमेशा 1 होने ही चाहिए। सो डिफरेंस है दोनों में। फिर आएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा? डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हो गए। ये डायगोनल है, उसके नीचे वाले एलिमेंट ध्यान से समझना। पहले मैं नंबर लिख 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डायगोनल है। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हो जाएंगे। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे, देन इट इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर। और लोअर ट्रायंगुलर में उसका उल्टा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0। समझ रहे हो? ये हो गया डायगोनल। डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट ये हमेशा क्या रहेंगे? 0। ये कंडीशन है इसका। अपर ट्रायंगुलर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0, लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0। अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। और ट्रायंगुलर में दोनों में से कोई तो एक मिलना चाहिए। A square matrix called triangular matrix if it's upper triangular or lower triangular it is matrix। वो ठीक है, इसका जरूरत नहीं है मेरे को। फिर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालने को आता है क्या? हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। चलो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। और फॉर एग्जांपल अगर ए का वैल्यू तेरे को देके रखा है 1 2 3 4, तो डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए। 1 into 4 4 माइनस, ये देख 1 into 4 और 2 into 3 6, आंसर आएगा माइनस। तो दिस इज डिटर्मिनेंट। अगर 3/3 होगा 1 2 3 4 5 6 और 2 3 4, तो इसका प्लस माइनस प्लस स्टैंडर्ड साइन है, बराबर। ये आएगा 1 into ये रो और ये कॉलम चला जाएगा। 11 में पढ़ा है ना? हाँ तो 5 ये 3 आएगा 6 5 6, हाँ 4 माइनस, ये हमेशा -2 माइनस साइन आएगा। ये और ये गया 4 6 2 4 और +3 इंटू ये और ये गया 4 5 2 3। तो 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, -2 इंटू 4 4 जा 16, 6 2 जा 12, +3 इंटू 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। तो 20 - 18 2, ये आएगा 4 4 2 जा 8, ये 2 3 जा 6, 8 - 8 आएगा 0। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। अभी सिंगुलर, इसके ऊपर ही सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर क्या होगा? नॉन सिंगुलर क्या होगा? जिसका वैल्यू 0 नहीं आता। शाबाश, इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो हो गया, ठीक है ना? 20 मिनट में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अगर यही आपको लिखने के साथ करना पड़ता तो 1 घंटा भी कम पड़ता। अब एक बार सबके सब आपने जो लिखे हैं वो एक बार गो थ्रू करो, सब मैट्रिक्स टाइप्स। और अगर आपको अभी भी किसी में कोई डाउट है तो पूछो। देन आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। Go through all the types of matrix now and let me know if you have any question.
कौन सा नहीं समझ में आएगा पूछो क्या? हर एक टाइप्स मालूम होनी चाहिए अपने को, और लिखी हुई तो चाहिए ही, ऑब्वियसली लिखने बोला ही है मैंने। फटफट देखो, समझा ना? चलो रिया, हाँ सर समझा। चलो क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए। कंस्ट्रक्ट करना है, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए, माइक म्यूट करो, इसका माइक ऑन है। A is equal to Aij, Aij, I मतलब रो, J मतलब कॉलम, मैट्रिक्स का ऑर्डर देके रखा है 3/2, whose elements Aij is given by, फर्स्ट मैं आपको एक बता रहा हूँ, सेकंड एंड थर्ड आपको करना है। Aij equals I minus j the whole square divided by 5 minus I। अभी बात समझना, 3/2 मैट्रिक्स है। A is equal to Aij 3/2 मतलब कितने रो और कितने कॉलम है? 3 rows 2 column। करेक्ट। अभी बहुत ध्यान से सुनना, 3 रो, 1 2 और 3 और 2 कॉलम, तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट आएगा उसका जो पोजीशन है वो कौन से रो और कौन से कॉलम में रहेगा? फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन इसका जो पोजीशन आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बराबर? बोलो। हाँ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये आ गया 3/2, 3 रो और 2 कॉलम। ये कैसा है? 1 1 समझा? 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, कैसा आया? हाँ। कैसा आया? रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, रो 1 रो कॉलम 1 2, कॉलम 2, फिर रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 1 एंड रो 3 कॉलम 2। क्योंकि ये 3/2 मैट्रिक्स है इसके लिए। अभी इसको कंपेयर करो, आई जे, आई की जगह पे क्या है? 1। इधर कंपेयर कर, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1। हाँ, ये पहले एलिमेंट के लिए, फॉर फर्स्ट एलिमेंट, फॉर फर्स्ट एलिमेंट I equals to 1 and j is also equals to 1। तो फॉर्मूला क्या है? Aij I minus j the whole square upon 5 minus I। 1 minus 1 का स्क्वायर अपॉन 5 minus 1, 0 upon 4। आंसर इज 0। फॉर सेकेंड एलिमेंट बताओ, I और j का वैल्यू बताओ। 1 and 2। I is equal to 1, j is equal to 2। Formula is I minus j का स्क्वायर अपॉन 5 minus I। 1 minus 2 का स्क्वायर, 5 minus 1, minus 1 का स्क्वायर अपॉन 4। सो फॉर थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर थर्ड एलिमेंट क्या आएगा? I is equal to 2, रो 2 कॉलम 1। करेक्ट, j I1 j I2 j1, ij is equal to I minus j का स्क्वायर अपॉन 5 minus I। 2 minus 1 का स्क्वायर अपॉन 5 minus 2, 1 का स्क्वायर 1 और 5 minus 2 आ जाएगा 3। और फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, और फोर्थ एलिमेंट बताओ, I का वैल्यू 2 2, 2 I is equal to 1, j is equal to 2, aij I minus j का स्क्वायर 5 minus I। 2 minus 2 का स्क्वायर 5 minus 2 is equal to 0। करेक्ट ना? 2 minus 2। फॉर फिफ्थ एलिमेंट I is equal to, बोलो। 3 1। 3 और 1, देखो ना, 3 1, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 3 1। aij is equal to I minus j का स्क्वायर 5 minus I। 3 minus 1 का स्क्वायर 5 minus 3, 3 minus 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 2, आंसर विल बी 2।
2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 आंसर आएगा 2। और लास्ट आएगा, मेरे पास जगह नहीं है यार, इधर कर रहा हूँ। फॉर 6th एलिमेंट I इक्वल्स टू 3 और j इक्वल्स टू 2, तो a I j अभी डायरेक्ट लिखता हूँ, I माइनस j 3 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3 1/2 लिख लो इतना पहले, और क्या क्वेश्चन है तो पूछो। दिस इज फर्स्ट का फर्स्ट। सर ये फॉर्मूला में 5 माइनस आई क्यों है अपॉन में? तो क्वेश्चन ही है ना, मेरे क्वेश्चन ही है ना, तो अपन ने थोड़ी लिया। अच्छा, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी कोई भी डिजिट ले सकता है? हाँ, ले नहीं सकते, जो क्वेश्चन में दिया उसी को हाँ। सॉल्व करना। अपन ने हाँ। लिया कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे अपन, जो क्वेश्चन में होगा उसी को सॉल्व करने के। बाद में फाइनल स्टेप लिखने का, फाइनल स्टेप लिखने का बाकी है। मैं ये साइड निकाल दूं क्या, ये इतना फर्स्ट पार्ट निकाल दूं? एलिमेंट्स निकाले है, वो आंसर लिख दो। सो ए इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट है 0, दूसरा एलिमेंट है 1/4, तीसरा एलिमेंट है 1/3, चौथा एलिमेंट है 0, पांचवा 2 और छठा 1/2। दिस इज योर आंसर। नाउ ट्राई टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सेम तरीके से सॉल्व करना, ओनली डिफरेंस उसने क्वेश्चन में देके रखा है ए आई जे का जो इक्वेशन है, जो पहले क्वेश्चन में आई माइनस जे स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई था, यहाँ पे आएगा आई माइनस 3j। सॉल्व सेम क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 2 2, यहाँ पे लेट लिखो, लेट, हाँ 3 1 3 2।
नाउ फाइंड आउट द मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स निकालो। क्वेश्चन नंबर 2, ये लिख लो पहले और बाद में वो आंसर बताओ, चलेगा? अगर हो जाएगा वैसे बोलो मुझे। हो जाएगा तो बोलो हाँ। हाँ सर। Sir, done.
Sir, done. Done. 5, 2, 6. थर्ड वाला आप होमवर्क करोगे? क्या आंसर आया आपका? -2, -5, -1, -4, 0, -3. वेरी गुड. राइट है? रिया, हाँ रिया, सर सेम नंबर आया. वेरी गुड. चलो शाबाश, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आप घर पे ट्राई करना, ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 2 चालू करता हूँ. उसमें आपको मैं ये लिख के देता हूँ मैट्रिक्स, और आपको बताना कि कौन सा टाइप है. अपन ने जो टाइप लिखे थे वो टाइप देखने हैं, एंड यू हैव टू राइट कि कौन सा टाइप है. रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो भी टाइप आपको लगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल है, नॉन डायगोनल है, क्या जो भी आपको लगता है वो लिखना है. हाँ, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपके आंसर आपको लिखने हैं तुरंत ही बाजू में, जो आपको लगे तुरंत लिखो, देन वी विल डिस्कस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड इज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई the given matrix. फर्स्ट इज, आंसर बोलना नहीं, आप पहले लिख लो, देन विल डिस्कस. 3 - 2 4 0 0 -1 0 0 0. फर्स्ट वन, इसका आंसर लिखो, कौन सा टाइप लग रहा है आपको. 4 5 4 -3 5 4 -3, इसका भी आंसर यहाँ पे लिख दो. थर्ड क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिखना है. 9 √2 -3, नंबर 4 6 0 0 6, नंबर 5 2 0 0 2 0 0 3 -1 0 3 -1 0 and -7 3 1 -7 3 1, नंबर 6 3 0 0 3 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 1/3, and नंबर 7 इज, ये सबसे आसान है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. चलो ट्राई करो, हो जाएगा तो बोलो.
हो गया तो बोलना। हो गया सर। डन सर। डन। चलो अभी पहला वाला आंसर आएगा लोअर ट्रायंगुलर, सॉरी डायगोनल के नीचे अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चेक करो आपका क्या, अगर आपने और कोई लिखा है तो भी बोलो। ये आएगा कॉलम मैट्रिक्स। फिर रो, हाँ हाँ, फिर रो, उसके बाद रो, कॉलम मैट्रिक्स, फिर इसका आंसर आएगा रो मैट्रिक्स, फिर इसका आंसर आएगा स्केलर मैट्रिक्स, बराबर। स्क्वायर पे ना सर। स्केलर मैट्रिक्स, इसका आंसर आएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, करेक्ट है। इसका डायगोनल मैट्रिक्स और इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोलो राइट रॉन्ग। राइट है सर। फोर्थ में राइट दो है आंसर प्रिया। नहीं लिख सकते, स्क्वायर और स्केलर। कौन? हाँ दोनों भी फोर्थ लिख में सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट स्केलर एकदम परफेक्ट है। स्क्वायर में कोई भी नंबर हो सकता है ना, यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने 6006 दिया है, तो यू नीड टू राइट स्केलर। स्क्वायर भी वैसे रॉन्ग नहीं देंगे, बट स्पेसिफिक आंसर स्केलर होगा। ओके। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सिंगुलर या नॉन सिंगुलर वाला। सिंगुलर में क्या होगा, नॉन सिंगुलर में क्या होगा? जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पहचानो। सर आज करना है। अब होमवर्क करना है, आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करके बताओ। ABC PQR 2A माइनस P नहीं आएगा तो कल देखेंगे मंडे को। 2B माइनस Q एंड 2C माइनस R। हाँ जैसे सीखा है वैसे ही ट्राई करना। 516,099.99 and 500,105, 500 and 105। चेक वेदर दे आर सिंगल। दोनों का डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद फर्स्ट का अगर तो नॉन आंसर, सिंगुलर होगा सर। क्यों एबीसी का वैल्यू कैसे आएगा? ऐसे देखने से नहीं बता सकते, अपन सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करके देखो, सिंगुलर भी आएगा तो 357 minus 214 and 325। नंबर 4 75 minus 47। चलो okay, so we'll start question number 4 from next lecture। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे जा सकता है, होमवर्क समझा दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क करो, एक सम बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड के if the following matrices are singular। if matrix are singular, singular का मतलब उसका डिटरमिनेंट कितना इक्वल्स होगा? टू 0। 0। शाबाश, पहले ही सम दिखाता हूँ आपको तो आइडिया तो आ ही जाएगा। 73 minus 2 and k। solution, the matrix, the given matrix is singular, let A is equal to 73 minus 2k mod of A equals to 0। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है गिवन। सो मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो 7 इंटू क्या आएगा? 7k माइनस 3 2 6 माइनस 6, 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 7।
है इजी। तो इसका भी सेकंड एंड थर्ड आप ट्राई करोगे, सेकंड एंड थर्ड। बताइए सर, आपको खाने में क्या चाहिए? ये आएगा होमवर्क। चलो ओके, रिया माइक म्यूट कर, रिया माइक म्यूट कर। सॉरी सर। ठीक है। ओके 2.1 हो गया। नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट 2.2। ओके सर। ओके चलो बाय बाय। बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय।